Welcome to part 3 of the answer key for Uttarakhand PCS 2022 pre-exam जो आज ही 3rd of April 2022 को ख़त्म हुआ है। तो जैसे ही आप लोगों ने पेपर दिया और हमारे पास आया, वी स्टार्टेड एनालाइजिंग द पेपर। जो उसकी कट ऑफ है वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन पेपर नंबर 1, और उसके लास्ट में एक बार हम और डिस्कस कर लेंगे। दिस पेपर वॉज वेल बैलेंस्ड, अलग अलग सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। We have already discussed question number 1 to question number 100 पहले दो पार्ट्स पे. This is the third and last part in which we will discuss questions from 101 to 150, right? So question number 101 is very easy. It is from geography. Second longest river of the world. Everybody knows कि longest river is Nile, right? And Amazon is just marginally smaller, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक है? So Amazon is the right answer. Which of the following is not the example of metamorphic rock? ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इसमें आप ये कह सकते हैं कि तुक्का मार सकें। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, सिंपल। बट एक चीज़ ध्यान देने की है, और वो ये है कि नॉट जो क्वेश्चन में है उसको आपको ध्यान देना है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ डेफिनेटली गलती करी होगी और कोई मार्बल, कोई क्वार्टजाइट, कोई कुछ और लगा करके आया होगा क्योंकि नॉट नहीं देखा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी, डोलोमाइट। 103 प्लेटो लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्या रेंजेस। द करेक्ट आंसर इज मालवा, अरावली विच इज इन राजस्थान, और विंध्य जो कि आपके पूरे सेंट्रल इंडिया में है, यानी आप अगर देखेंगे बिहार तक पहुंचा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो उसके बीच में जो प्लेटू है दैट इज मालवा प्लेटू। बोल ऑफ शुगर इज क्यूबा, करेक्ट आंसर। इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कुछ है नहीं। आउट ऑफ विच फॉलोइंग रिवर्स देयर इज, ये जो सतलज की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो रावी रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। स्पीति रिवर, बसपा रिवर और ब्यास रिवर, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज। ये आपको बेसिकली जो मैपिंग वाला पोर्शन है ज्योग्राफी का, वो देख करके इजीली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इट्स एन इजी क्वेश्चन। हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेजिटेशन इज अ ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट? द करेक्ट आंसर इज कोपेन। अगर आपने ये कोपेन इंडेक्स पढ़ा है तो आपसे कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल होगा। होमोस्फीयर, सो दिस इज अ न्यू टर्म, कई लोगों के लिए नया टर्म होगा। होमोस्फीयर इज ट्रोपोस्फीयर प्लस मीजोस्फीयर प्लस स्ट्रेटोस्फीयर, तो यानी आयनोस्फीयर उसका पार्ट नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। Following country is not located in continent of Africa. The correct answer is Guyana. Guyana is in South America. ठीक है, French Guyana, Guyana these are in, and Suriname these are in South America. Guinea या Guinea Bissau these are in Africa on the western coast of Africa. Okay. Longest surface mountain range is Andes. It's a simple question, simple enough question. Right? In which river Mata Dila Dam? Correct answer is Betwa River. HVJ natural gas pipeline, इसमें कहाँ पर गैस पंपिंग स्टेशन नहीं है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पोर्शन किया है प्रोबेबली आपको याद होगा, नहीं तो मुश्किल होगा, ठीक है। 112 बेस्ड ऑन डेमोग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेमोग्राफी के। मैंने पहले भी बोला है कि जो आपका सेंसस होता है और करंट सेंसस जो हम यूज़ कर रहे हैं 2011 का, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 2011 में हाईएस्ट सेक्स रेशियो वॉज इन तमिलनाडु, यहाँ पे लिखा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट पार्ट ऑफ लक्कादीव आइलैंड, सो अगत्ती, कवरत्ती, कवरत्ती तो कैपिटल ही है, और कालपेनी, दीज आर पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। तीनंचोंग इज नॉट पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। अगेन कोपेन दोबारा पूछ लिया गया है, करेक्ट आंसर इज CWG। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल बाउंड्री? इतना सरल क्वेश्चन, इतनी बार पूछा गया है और दोबारा पूछ लिया गया। क्लास में भी हमने किया था 5, राइट, ओनली 5 डिस्ट्रिक्ट्स। दैट इज, अगर हम वी गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट तो वी हैव उत्तरकाशी, देन चमोली, देन पिथौरागढ़, उसके बाद में चंपावत और फिर उधम सिंह नगर। दीज आर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स। विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन 2001 to 2011?
क्लास में हमने डिस्कस किया है दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वन इज़ पौड़ी गढ़वाल, सेकेंड वन इज़ अल्मोड़ा। बहुत ज़्यादा जो आप कहते हैं कि पलायन हुआ है, बहुत ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो इन डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ है, ठीक है। गोविंद नेशनल पार्क इंक्लूड्स source region of Tons River. Tons River is a major tributary of Yamuna River. In fact, यमुना से ज़्यादा पानी टॉन्स में आता है और दोनों मिल करके they become a mighty river. Okay. Which of the following places is not associated with सिटकुल? तो सेलाकुई में सिटकुल का एक फार्मा सिटी टाइप की है। इन सितारगंज which is in उधम सिंह नगर, वहाँ पर भी उसका इंडस्ट्रियल एरिया है। हरिद्वार में भी इंडस्ट्रियल एरिया है। बट इन रुड़की there is no industrial area by सिटकुल, तो रुड़की इज द करेक्ट आंसर। खैर, एक ट्री का नाम है खैर और ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है। राजस्थान में भी मिल जाएगा आपको, हिमालयाज में भी मिल जाएगा, साउथ इंडिया में भी मिल जाएगा, सब जगह। सो इतने सारे रीजन में चल रहा है तो वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो अल्पाइन फॉरेस्ट नहीं है या टेम्परेट फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि ठंडे रीजन ही नहीं, गर्म रीजन में भी आपको मिल रहा है। राजस्थान में भी मिल रहा है, साउथ इंडिया में भी मिल रहा है। कोडरमा इज फेमस फॉर माइका, हिंदी में इसको अभ्रक कहते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इज जमशेदपुर, क्यों? आयरन एंड स्टील कंपनी वहां पर बहुत पहले से है। किसको? हाउ मेनी मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा फॉर पब्लिक अकाउंट कमेटी? द करेक्ट आंसर इज 15। 7 मेंबर्स राज्यसभा से मिलते हैं। देयर आर अ टोटल ऑफ 22 मेंबर्स इन PAC। जब आप अपना पॉलिटी पढ़ रहे थे तो probably you see this committee. Congress declared complete independence. तो लाहौर सेशन 1929, जवाहरलाल नेहरू was the president, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रावी नदी के किनारे उन्होंने किया। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये सब बातें भी हाँ सी। हिंदी वर्जन ऑफ नेशनल एंथम was adopted by Constituent Assembly of India. पहली बात तो हिंदी वर्जन कुछ है नहीं, वो लिखा ही बांग्ला में है, जो संस्कृताइज्ड है इतनी कि वो हिंदी जैसी ही लगती है, बल्कि वो किसी भी भाषा जैसी लग सकती है क्योंकि इतनी संस्कृताइज्ड है। भारत की भाषाओं में संस्कृत का इतना कंटेंट है। सो द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी 1950। लेकिन आश्चर्य मत करना अगर ये क्वेश्चन आपके फाइनल की में से गायब हो जाए। क्यों? कोई चैलेंज कर सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया इज जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। सिंपल एक आप कह सकते हो कि एक स्टैटिक क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ न्यूली क्रिएटेड, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द आंसर इज गिरीश मुर्मू। मिस्टर मुर्मू कुछ समय बाद ही वहां से हटा लिए गए थे। द करेक्ट द करंट लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दैट प्लेस इज मनोज सिन्हा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। CDS किसको एडवाइस करता है ट्राई सर्विसेज मैटर पे? तो ही एडवाइसेस डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सिंपल, डिफेंस मिनिस्टर का काम है। एंड दिस वाज इन न्यूज बिकॉज हमारे जो CDS थे श्री बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ही डाइड ट्रेजिकली लास्ट ईयर। आप सबको घटनाएं पता है। एंड नाउ ही हैज आल्सो बीन कन्फर्ड पद्म विभूषण पोस्टमसली। ओके। ILO was founded in 1919. Right to property, everybody knows it was a fundamental right. It was removed as a fundamental right. Currently the constitutional right, और अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, सभी constitutional rights legal rights भी होते हैं। तो this is a legal right, right? Who chairs General Council? Home Minister of India. ये simple पॉलिटी का क्वेश्चन है। If a पंचायत is dissolved, 6 month के अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। Again, a simple question from polity. Anti-Defection Act 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इसमें नहीं आता है। Constitutional amendments related to formation of National Commission of Backward Classes in India. The answer is 102 Constitutional Amendment. 102वां Constitutional Amendment था, उसने Backward Classes Commission को Constitutional Status दिया। आगे फ्यूचर में क्वेश्चन कभी बनेगा, इसके पहले चेयरमैन कौन थे या करंट चेयरमैन कौन है? टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 years, द सेम एज राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्योर भी 6 साल का होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी 6 साल का। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कब अडॉप्ट की गई थी? तो 4 ऑप्शन है। देखो, जिस समय पे टेस्ट हुए तभी तो अडॉप्ट करेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पे हमने टेस्ट किए थे, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं हुए थे। आज के गुजरात के टाइम पे हमने टेस्ट ही नहीं किया था, तो कहाँ से करेंगे नो फर्स्ट यूज? उनने गुजरात डॉक्ट्राइन लेकर के आए थे।
अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1998 पोखरण में हमने ये टेस्ट किया और उस समय पे हमने नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया था। सिविल सर्विसेज डे इज अप्रैल 21st। देन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। क्यों? क्योंकि आरटीआई भी तभी एक्ट आया था। आरटीआई 2005 का है और उसी के अंडर में ये सारे के सारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वगैरह स्टैब्लिश किए गए थे। तो इजी इनफ, इजी क्वेश्चन, नहीं भी आता है तो कर सकते थे। एयर पॉल्यूशन का जो एक्ट है 1981 का है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, देखो कितना मतलब आसान क्वेश्चन है। जितने भी मैच वाले क्वेश्चन थे ना इस बार बहुत ही आसान थे, दिखने में कठिन लग सकते हैं। उत्तराखंड में सबको पता है 3 राज्यसभा सीट्स हैं, तो बी का 3 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए, एक ही है डी में, मतलब इससे आसान क्या लोगे आप। सार्क समिट पहली बार इंडिया में हुआ कब? 1986 में। तो यहाँ पे आप सीधे कर सकते हो। उत्तरांचल का नाम कब चेंज किया गया? 2006 में। मतलब मजाक चल रहा है क्या? आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं। उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में कब आया? 9 नवंबर 2000। ठीक है, मतलब इतना आसान। 9/11/2000 को एग्जिस्टेंस में आता है। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड जिसने गैरसैंण को बोला ये समर कैपिटल है? तो रिसेंटली वी हैड दिस चीफ मिनिस्टर मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। उनके टाइम पे गैरसैंण को समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड डिक्लेयर किया गया था। रेवेन्यू पुलिस सिस्टम रैमजे के टाइम पे आई थी, हमने क्लास में भी किया है, एवरीबॉडी नोज दिस। देन लोकसभा मेंबर्स उत्तराखंड से 5 होते हैं। अभी देखा, राज्यसभा मेंबर भी पूछ लिया, लोकसभा मेंबर भी पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन था। टोबिन टैक्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे लगते हैं। एक थोड़ा सा रैंडम सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, बट ऑल राइट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, आसान क्वेश्चन था, देखने में टफ लग सकता है, लेकिन याद करो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 एक्ट लेकर के आई थी जो वापस ले लिए हैं। तो फाइनल अभी क्या हुआ, जो पुराना व्यवस्था चल रही थी, पुरानी व्यवस्था क्या थी? एपीएमसी एक्ट के अंदर में मंडियां चलती थी। तो एपीएमसी एक्ट स्टेट्स के होते थे। दिस इज द राइट आंसर। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सारे के सारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यानी सी तो नॉट करेक्ट हो ही गया। इट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। अब यहाँ पर कई बार एक कंफ्यूजन हो सकता है, चूंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी तो कहीं लिखा नहीं है कि साल में 2 बार मिलना चाहिए, बस कन्वेंशन था कि साल में 2 बार मिलते थे। 2012 के बाद से इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो ये बॉडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, लेम्बो में है, नोबडी नोस कि है क्या। ठीक है, बट स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है डेफिनेटली। इन विच ईयर नंबर ऑफ वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाज लोवेस्ट इन लोकसभा? ये जनरली जब ये लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं ना तो तब अखबारों में निकलता है। द करेक्ट आंसर इज 1977। हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो पार्टिसिपेट कर सकता है भले ही वोट ना करे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी का सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस वाज योर पेपर। और अगेन दोबारा मैं बोल दूं कि दिस वाज नॉट अ वेरी इजी पेपर और अ वेरी टफ पेपर। वेल बैलेंस पेपर था, बहुत सारे सेक्शन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेल से अगर कोई पूछेगा कि भैया ये कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि सेकंड पेपर तो पता नहीं आप लोगों ने जो 33% है उतना या 35% आपको लाना होता है। फर्स्ट पेपर में कट ऑफ आई थिंक शुड नॉट क्रॉस 90, और अगर आपके 80 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, 85 के ऊपर आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो 80 से ऊपर भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो प्लीज मेंस के लिए आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉल अस, आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा 999744 या फिर 9997453844। ऐसे वेबसाइट्स पे या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन, विद योर मेंस प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।